हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर हम 5, 6, 7, 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। हमें कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन। ये हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है मोड एक्स माइनस वन। ये भी हमारा कौन सा फंक्शन है? तो रियल फंक्शन है, ठीक है। तब इनका हमें डोमेन रेंज जो है वो बताना है। तो वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उसको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। गिवन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है मोड एक्स माइनस वन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इनको जो है वो लेट कर लीजिए। लेट वाई इज इक्वल टू ये एफ एक्स इज इक्वल टू ये मोड एक्स माइनस वन हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए वो मोड का जो है ना खासियत होता है। मोड का जो है वो खासियत होता है। मोड जो है वो मोड का मान जो है वो दो गो जो है वो वैल्यू देता है। देखिए मोड एक्स का मान जो है वो दो गो मान देगा। एगो जो है वो हमारा प्लस एक्स देगा, एगो हमारा माइनस एक्स देगा। अब सवाल उठता है कि प्लस एक्स माइनस एक्स कब देता है? तो प्लस एक्स जब देगा जब एक्स का मान जो है वो जीरो के बराबर या फिर जीरो से बड़ा रहे, और एक्स का मान जीरो से जब छोटा रहेगा तो माइनस में मान देगा। क्लियर? अब देखिए हमारा जो है वो इसमें क्या कह रहा है? डोमेन और जो है वो रेंज बताने के लिए इनका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो देखिए हम मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ये मोड एक्स हमारा फंक्शन है। क्लियर? अब देखिए अगर जो है वो हम एक्स के स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं। एक्स के स्थान पे जो है वो हम कुछ भी मान रखेंगे तो वो हमारा हर एक मान को जो है वो पॉजिटिव बना देगा। अगर एक्स इज इक्वल टू -10 रखते हैं, -20 रखते हैं, -30 कुछ भी जो है वो रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, 2 रख कुछ भी जो है वो हम रखेंगे। अब जो है वो -10 रखेंगे तो -10 इज इक्वल टू मोड -10 ये हमारा क्या बना देगा? प्लस बना देगा। अगर हम -20 रखेंगे तो ये हमारा जो है वो -20 ये भी क्या बना देगा? मोड 20 ये हमारा क्या बना देगा? 20 ये भी जो है वो प्लस बना देगा। अर्थात इनका जो है डोमेन हमारा क्या हो जाएगा? इनका हमारा डोमेन डोमेन जो है वो हमारा ऑल रियल नंबर हो जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा? तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। अब देखिए हमें तो मालूम चल गया डोमेन। अब देखिए रेंज। रेंज हमारा क्या होगा? तो अब जो है वो हम जो इस फंक्शन में मान रखे हैं और जो हमारा रिजल्ट आएगा वही तो हमारा क्या कहलाता है? रेंज कहलाएगा। अब देखिए हम जो है वो पहले एट एक्स इज इक्वल टू हम 0 रखते हैं। तो जब 0 रखेंगे तो ये हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ये 0 माइनस 1 ये हमारा -1 दे देगा रिजल्ट। तो ये हमारा कितना देगा? मोड से निकलेगा तो 1 हो जाएगा। जब एट एक्स इज इक्वल टू हम जब 1 रखेंगे तो हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हमारा 1 माइनस 1 तो ये मोड 0 तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए अब जो है वो हम एट एक्स इज इक्वल टू 2 रखते हैं। तो जब 2 रखेंगे तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो y इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस 1। तो 2 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना होगा? 1। ये भी रिजल्ट 1 ही देगा। अब देखिए यहाँ पे हम जो चलिए एक बार माइनस जो है वो हम रख के दे देते हैं। तो ये जो है एक्स इज इक्वल टू अगर हम -5 रखते हैं इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? -5 और -1 तो ये हमारा -6 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? तो वो 6 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए रियल नंबर भी हम ये जो है वो हम पॉजिटिव नंबर भी और निगेटिव नंबर दोनों रख रहे हैं। तो मान जो है वो कितना आ रहा है? सब पॉजिटिव ही आ रहा है। इनका हमारा जो है वो देयरफॉर रेंज हमारा क्या हो जाएगा? तो रेंज हमारा हो जाएगा। देखिए ये जो है हमारा 0 भी मान आया हुआ है। ये 0 से और ये देखिए बढ़ते ही जा रहा है। तो 0 से हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इन्फिनिटिव में हमेशा क्लोज लगता है और 0 में ये हमारा 0 मान आया हुआ है तो ये ओपन लगा देंगे। ये आंसर हो जाएगा। रेंज ये हो जाएगा, डोमेन ये हो जाएगा। अब देखिए इनका नेक्स्ट 6 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कहता है लेट f इज इक्वल टू ये हमारा दिया हुआ x, एक्स स्क्वायर बटा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर बी अ फंक्शन फ्रॉम r टू r। ये जो है वो r टू r में जो है वो हमारा फंक्शन डिफाइन है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। तब ये जो है वो हमारा इनका जो है वो रेंज जो है वो बताना है। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन दे दीजिए। सबसे पहले लिख दीजिए गिवन क्या दिया हुआ है? तो हमारा दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू ये दिया हुआ है ये एक्स कमा ये एक्स स्क्वायर बाई ये 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर, और ये एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब देखिए आप ये जानते होंगे ये एक्स है और ये वाई ऑर्डर पेयर में जो है वो लिखा हुआ है। तो हम इनको जो है वो देयरफॉर ये वाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ये 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर। बोलिए यस या नो?
तो आप बोलेंगे यस सर। रेंज का क्या मतलब हो गया? रेंज मतलब ये हो गया इसमें जो है वो हम क्या सब वैल्यू डालेंगे और क्या सब वैल्यू जो है वो हमारा जो है वो क्या सब हम इसमें पुट कर सकते हैं और क्या सब हमें जो है वो आउटपुट निकलेगा। तो वही जो है आउटपुट जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? आउटपुट जो है वो हमारा रेंज कहलाता है। क्लियर? अब देखिए ये जो है वो हमारा n/d फॉर्म में है, ये जो है वो n/d फॉर्म में है, ये डिनोमिनेटर बाय ये जो है वो नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में है। क्लियर? ये जो है वो इस ये जो n/d फॉर्म है, ये हमेशा जो है वो याद रखिएगा। ये जो है वो हमारा n का मान जो है वो d के मान से बड़ा होता है, d का मान बड़ा होता है n के मान से, समझे? जैसे जो है वो देखिए y इज इक्वल टू जो है वो हमारा 3/7 लिखल है। तो 3/7 ये जो है वो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है वो 7 ये जो है 3 से 7 क्या है? बड़ा है। इस केस में हर एक ये जो है वो इस केस में y का मान जो है वो 1 से छोटा ही होता है। क्या होता है? तो 1 से छोटा ही होता है, समझे? 1 से जो है वो क्या होता है? तो छोटा ही होता है। तो हमें जो है वो रेंज बताना है, तो इसमें जो है वो हम मान के चलिए जो है वो हम क्या-क्या सब जो है वो मान हम जो है वो रखते हैं। अब देखिए x इज इक्वल टू मान चलिए 0 हम जो है वो रखते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा? y इज इक्वल टू 0 स्क्वायर अपॉन ये 1 प्लस ये 0 स्क्वायर। तो ये 0 बाय ये 1 प्लस 0, तो ये हमारा 0 बाय 1 हो जाएगा। तो इनका मान कितना आएगा? 0 आएगा। अर्थात देयरफॉर ये y का मान हमारा 0 आ गया, समझे? अब देखिए जब हम x इज इक्वल टू हम प्लस माइनस 1 रखते हैं, तो y का मान हमारा कितना हो जाएगा? तो y इज इक्वल टू ये हमारा प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा ये 1 प्लस ये प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस ये जो है वो माइनस में रहेगा तो ऊपर भी प्लस बना देगा, प्लस में रहेगा तो प्लस तो हवे करेगा। ये हमारा 1/2 दे देगा। देयरफॉर ये y इज इक्वल टू हमारा 1/2 हो जाएगा। कितना होगा? तो 1/2 ये और ये 0 हो गया। अब देखिए x इज इक्वल टू हम प्लस माइनस 2 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय ये 1 प्लस ये हमारा प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 4 बाय ये 1 प्लस 4, तो ये हमारा 4 बाय ये 5 हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो हमारा देयरफॉर ये y का मान कितना आया हुआ है? 4/5। अब जब भी जो है वो निकालेगा ना, तो ये जो है वो और आगे जो है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए ये भी हमारा 1 से जो है वो क्या है? छोटा है। ये भी हमारा क्या है? तो 1 से छोटा है। तो हम इनका रेंज यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पे रेंज इनका हमारा क्या हो जाएगा? ये जो है वो मान 0 आया हुआ है ना, 0 से ये जो है वो हमारा बढ़ते ही जा रहा है और हर एक मान जो है वो सब जो है वो 1 से छोटा आएगा। तो 0 से 1 के बीच में होगा और यहाँ पे ये हमारा ओपन इंटरवल लगाएंगे। ओपन इंटरवल क्यों लगाएंगे? क्योंकि 1 से जो है वो क्या है? छोटा है। 1 से जो है वो बड़ा 1 भी नहीं है आया हुआ या फिर बराबर भी नहीं है, इसीलिए हम जो है वो ओपन इंटरवल लगाए। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका हमारा 7 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। लेट एफ कॉमा जी सच डेट ये R2 RB डिफाइन है रिस्पेक्टिवली बाय एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ, जी एक्स बराबर इतना। हमें एफ प्लस जी और एफ माइनस जी एफ बाई जी हमें जो है वो निकालना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जो है वो हमारा ऐड है और ये सब्ट्रैक्शन है और ये मल्टी ये जो है वो डिवीजन है। वेरी सिंपल है। तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है उनको हम राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो लिख दीजिए और लिख दीजिए गिवन क्या दिया हुआ है? तो हमारा दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है x प्लस 1। क्लियर? एंड जी एक्स इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 2x माइनस 3, ये हमें गिवन दिया हुआ है। फर्स्ट में हम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये f प्लस जी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? f प्लस जी। तो इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस ये जी एक्स, समझे? एफ एक्स का मान हमारा दिया हुआ है x प्लस 1 और जी एक्स का मान दिया हुआ है 2x माइनस 3 दिया हुआ है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2x और ये x 3x और ये जो है 1 में से 3 घटा देंगे तो ये -2 हो जाएगा। 3x माइनस 2 इनका हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा f प्लस जी था। अब देखिए दूसरा हम जो है वो निकालेंगे f माइनस जी निकाल लेंगे। तो f माइनस जी को हम ये भी लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस ये जी एक्स। एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है? तो ये हमारा x प्लस 1 दिया हुआ है माइनस जी एक्स का मान ये 2x माइनस 3 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x प्लस 1 माइनस ये 2x माइनस माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस x माइनस 2x, ये हमारा माइनस x और ये 1 3 कितना हो जाएगा? 4। तो माइनस x प्लस 4 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए हमारा इनका 3 नंबर में f बाय जी चाहिए, तो f अपॉन ये g।
एफ अपॉन जी हम निकालेंगे तो इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये हमारा एफ एक्स बाई ये जी एक्स। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, तो हमारा एक्स प्लस वन दिया हुआ है अपॉन ये 2x माइनस 3, और यहाँ पे जो है वो ये तो हमारा आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा बट ये जो है वो ये पार्ट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम जो है वो 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से हमारा 2x इज इक्वल टू माइनस 3 इस साइड आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, देयरफॉर ये x इज इक्वल टू हमारा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बट x का मान जो है वो 3/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, समझे। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 8 नंबर। अब देखिए बुआ इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कहता है लेट f इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 1 1 1 2 3 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 बी अ फंक्शन फ्रॉम ये जो है वो z to z डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x प्लस b फॉर सम इंटीजर a, b डिटरमाइन द a और b। अब देखिए हमारा जो है वो फंक्शन ये जो है वो x प्लस b ये z to z में जो है वो डिफाइन है, और ये f का मान हमारा दिया हुआ है, तो हमें a और b का मान जो है वो यहाँ पे बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए और जो गिवन दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो एफ जो है वो ये दिया हुआ है ये 1 1 और ये हमारा 2 3 और ये 0 माइनस 1 और ये हमारा माइनस 1 माइनस 3 ये गिवन दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा ऑर्डर पेयर के रूप में लिखल है, अर्थात ये हमारा x होता है, ये y, ये x और ये y, ये x y, ये x और ये y होता है, ऑर्डर पेयर के रूप में जो है वो लिखल है कि नहीं है। अब देखिए हम जो है वो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये जो और ये हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या दिया हुआ है, एंड जो है वो हमारा एंड एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा फंक्शन ये x प्लस ये b दिया हुआ है, x प्लस b। इस ये जो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन है इनको हम y ये जो है हम लेट ऐसे भी कर सकते हैं, लेट ये y इज इक्वल टू ये x प्लस b, हम इनको लेट कर सकते हैं, क्लियर। अब देखिए बुआ, अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा ये y इज इक्वल टू ये x प्लस b। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा x का मान ये y का मान होता है, तो अब हम इसमें रखेंगे, ये जो है वो आप कोनो भी मान जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी जो है वो मान रख सकते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 1 एंड ये y इज इक्वल टू 1, जब हम x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू ये x का मान 1 रखेंगे तो a इंटू 1 प्लस b, तो देयरफॉर ये a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए, a प्लस b बराबर हमारा 1 हो जाएगा, इनका नाम फर्स्ट दे दिए। अब इधर ध्यान दीजिए ये हमारा y इज इक्वल टू ये x प्लस b दिया है। अब देखिए अब हम ये रखते हैं x बराबर 2 y बराबर, यहाँ पे जो है वो x बराबर 2 एंड y बराबर जो है वो हम 3 जो है वो रखते हैं, क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज ये 3 इज इक्वल टू ये हमारा जो है वो a इंटू एक्स का स्थान पे 2 प्लस ये b, तो देयरफॉर ये 2a प्लस b इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, 2a प्लस b इज इक्वल टू ये हमारा 3 हो जाएगा। इनका नाम जो है वो इक्वेशन 2 दे दीजिए। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a और b का मान इजीली आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और में से जो है वो इक्वेशन सेकंड को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये a प्लस b इज इक्वल टू 1 और ये हमारा 2a प्लस b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये और ये कैंसिल, अब प्लस या माइनस 2 है तो हमारा क्या रिजल्ट देगा, तो माइनस ए इज इक्वल टू 1 में 3 को माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो देयरफॉर ये ए का मान हमारा कितना होगा 2 हो जाएगा। अब ये ए का मान जो है वो हम फर्स्ट या सेकंड में रखेंगे तो बी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा पुटिंग द value of a in equation first, then we get यानी कि हम जो है वो a का मान इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a का मान हमारा 2 दिया हुआ है, तो ये 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से हम जो है वो b का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1 माइनस 2, देयरफॉर ये b इज इक्वल टू 1 में 2 जगह थी हमारा -1 हो जाएगा। ये समझे, -1 जो है वो हमारा ये आया हुआ है।
यहाँ पे लिख दीजिएगा हैंस ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू -1 और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।